बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज हम एलएलबी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डेफामेशन पे बात करने जा रहे हैं। बाज़ स्टूडेंट्स ने भी और बाज़ दोस्तों ने भी डिमांड की है कि इस हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात दी जाएँ कि ये लॉ ऑफ डेफामेशन कहाँ पर जो है ये एक्शन में आएगा। तो यहाँ पर दो टर्म्स आप ज़हन में रख लें कि कोई रिटन या ऑरल स्टेटमेंट, फॉल्स रिटन या ऑरल स्टेटमेंट किसी दूसरे शख्स के बारे में दी जाए तो उसकी रेपुटेशन को डैमेज करे, वो शख्स कानून के दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए रेमेडी दा सकता है। इसमें एक तो ये होता है कि वो देखना ये पड़ेगा कि जो जिस शख्स के बारे में बात की गई है उसका सोशल स्टेटस क्या है, उस हवाले से ही वो डैमेज सूट करेगा और किस हद तक उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है ये भी देखना पड़ेगा। आप पब्लिकली किसी को गालियाँ देते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर है या एक बहुत बड़ा मेन फिगर है, तो वहाँ पर उसकी रेपुटेशन ज़्यादा डैमेज हुई है, उसको अच्छा खासा मेंटल स्ट्रेस भी पहुँचा है, तो इसके लिए वो डैमेज सूट करेगा डेफामेशन, लॉ ऑफ डेफामेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर दो टर्म्स आप लोग याद कर लें, एक है लाइबल और एक है स्लैंडर। अगर आप लोग स्पोकन वर्ड्स में किसी बंदे की इंसल्ट करते हैं या ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उसको उसकी इंसल्ट है या उसको डिफेम करने के लिए काफ़ी हैं स्पोकन हालत में, तो उसको स्लैंडर कहा जाएगा, SLANDR स्लैंडर। और अगर कोई चीज़ रिटन हालत में आप लिख के उस बंदे को डिफेम करते हैं, इसको लाइबल कहते हैं। इसमें आप पम्फलेट भी यूज़ कर सकते हैं बस किसी शख्स को डिफेम करने के लिए, तो बाज़ लोग इसका सहारा लेते हैं पम्फलेट का, लेकिन सबसे जो ऑब्वियस इसकी एग्जांपल है वो है आपका न्यूज़पेपर्स। आप किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ ख़बर लगा देते हैं, आपके पास उसके एविडेंसेस नहीं होते, बगैर किसी प्रूफ के आप एक ख़बर लगा देते हैं जिससे उसकी जो पूरी की पूरी उसकी पॉपुलैरिटी है या उसकी फेम है वो डैमेज हुई है, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए, यही लॉ ऑफ टॉर्ट का हिस्सा है लॉ ऑफ डेफामेशन। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए वो कोर्ट से इसकी रेमेडी तलब कर सकता है। इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस हद तक जो है उसको लॉस पहुंचा है और कितना कंपनसेशन दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। वो इसके लिए वो अखबार वो जो तराशा है वो चीज़ उसको रिटर्न उसके कोर्ट के सामने पेश करेगा, या अगर रिटर्न स्पोकन में है तो या तो उसके जो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आजकल जिस तरह टॉक शोज़ में होता है रिकॉर्डिंग उसकी पेश की जाएगी, या अगर किसी के सामने कहा है तो उसके लिए फिर जो उसके विटनेसेस होंगे वो पेश किए जाएंगे। तो अगर वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो कोर्ट उस पर जो है वो डैमेज सूट जो है वो डिक्लेयर कर देती है। फिर जो दूसरी पार्टी है जिसने उसको मुतासिर किया है उसको वो पे करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए आप ये रेमेडी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता और बहुत से जो अनपढ़ और लिफाफा साफ़ी हैं वो बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी प्रूफ के जस्ट अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए या चंद और मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए एक अच्छे खासे शरीफ इंसान के ख़िलाफ़ खबरें लगा देते हैं, जिससे इलाके में उसकी रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो शख्स चाहे तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट यकीनन इस चीज़ के लिए उसको उस रेमेडी ज़रूर देगा, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ लगती है तो उसका पूरा का पूरा प्रूफ देना पड़ता होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीज़ का प्रूफ देना। तो अमूमन देखा गया है जो लोग एंड तक इस तरह के केसेस में फॉलो अप जारी रखते हैं वो लाजमी तौर पर अपना केस डिक्री करवा जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि लॉ ऑफ डेफामेशन क्या है और किस वक्त हरकत में आता है। इसमें रिटर्न हालत में या स्पोकन हालत में, दोनों हालतों में आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो आपको इस लॉ का सामना करना पड़ेगा। आपने कीमती आरात से ज़रूर आइएगा और मैं चाहूँगा कि जो सीनियर वकला हजरात हैं वो मेरी रहनुमाई फरमाएँ कि कहाँ कहाँ पे खामियाँ रहेगी ताकि आइंदा की वीडियोज़ जो है वो बेहतर अंदाज में तैयार की जा सके। मसला।